इस तरह से सैकड़ों न्यूज़ चैनल ने दिन रात कम्युनल एजेंडा समाज में फैलाना शुरू किया कि एक धर्म के लोग हमारे लिए खतरा हैं। तो ये काम सरकार अपनी जबान से नहीं बोल सकती थी क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो जो काम सरकार ऑफिशियली नहीं कर सकती थी वो काम न्यूज़ चैनल करने लगे कि वो कम्युनलाइज कर रहा है, वो हेट को स्प्रेड कर रहा है। मुसलमानों पर लगातार हो रहे अत्याचारों की आवाज़ चाहे भारतीय जनता पार्टी ने गोद में बैठी मीडिया को खरीदने के बाद दबा दिया हो, चाहे हर दिन मुसलमानों पर हो रहे हमलों की आवाज़ किसी और को ना सुनाई दे, चाहे नफरती भाषण में जिस तरीके से मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा है और उसी के साथ साथ हमेशा यही दिखाया और बताया जाता है कि इस देश में मुसलमान होना ही गलती है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और गोदी मीडिया अपने तमाम प्रोपेगेंडा को अपनी घर की रोज़ी रोटी चलाने के लिए वो हर बार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बलि चढ़ाते हुए नज़र आता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि नूह जल गया क्योंकि गोदी मीडिया ने उसके अंदर पेट्रोल डालने का काम किया था। अब चाहे गोदी मीडिया बोले या ना बोले, चाहे भारतीय जनता पार्टी इन्हें जितने भी पाले पोसे सवाल तो इन्हें पूछने बंद कर दिए, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल छिड़कने का काम इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत के मुसलमानों की बात हो रही है। भारत के मुसलमानों की बात के साथ साथ हर कोई ये कहता, सुनता, बताता हुआ नज़र आता है कि भारत में मुसलमानों की जो हालत है वो बेहद परेशान करने वाली है। इसी के बीच कतर बेस्ड अल जज़ीरा ने रवीश कुमार का इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये साफ तौर पर गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, रिचर्ड को दिए अल जज़ीरा में रवीश कुमार के इंटरव्यू की चर्चा लगातार हो रही है और उसी के साथ साथ ट्विटर पर भी इसकी लगातार ट्रेंड में अल जज़ीरा बना हुआ है। गोदी मीडिया लगातार अल जज़ीरा को कोसता हुआ नज़र आ रहा है और हर बात कहता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से रवीश कुमार ने कहा कि भारत के मुसलमानों की जिस तरीके से दुर्गति की जा रही है वो उसका अहम पेट्रोल डालने का काम कोई और नहीं, खुद गोदी मीडिया कर रहा है, क्योंकि सरकार अपने मुंह से ये काम नहीं कह के कर सकती, इसीलिए इन्होंने इन्हें पाला है। जिक्र उमर खालिद का भी हुआ कि उमर खालिद को कैसे एंटी नेशनल होने का खिताब दिया था दंगाई पत्रकार ने, और उस दंगाई पत्रकार के लिए रवीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि ये शायद खुद भी भूल चुका है कि कैसे कितने लोगों को ये दंगाई होने का प्रमाण पत्र दे चुका है, क्योंकि सत्ता खुद अपने मुंह से ये सारी बातें नहीं बोल सकती, इसलिए सत्ता इन लोगों के मुंह से सारी बातें कहती हुई दिखाई देती है। मणिपुर जल रहा है, नूह में जिस तरीके से हालात पैदा कर दिए गए हैं उसके बाद हर तस्वीर को देखकर रोना आता है, उस बेबसी पर, उस लाचारी पर और उस जला दिए घरों को, दुकानों को, कुरानों को, उस बदसलूकी को देखकर अफसोस होता है। और उस बदसलूकी का जिक्र भी अल जज़ीरा के इस इंटरव्यू में रवीश कुमार करते हुए दिखाई देते हैं। इन सब से ये साफ तो होता है दोस्तों कि जैसे आप चाहे जितनी चाटुकारिता कर लीजिए, आप चाहे जितना खुद को ये कह लीजिए कि मैं 30 मार खान हूँ, मैं हर कोई मुझे जानता है, हर कोई मेरे बारे में बात करता है, हर कोई मेरे बारे में ही सोचता है, लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि रवीश कुमार इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें एनडीटीवी छोड़ने के बाद ये सब मिला है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया उन्हें सम्मान की नज़रों से देखती है। दोस्तों, रवीश कुमार ने अपनी सच्ची पत्रकारिता के ज़रिए लोगों के हक में सत्ता से सवाल पूछकर अपनी जगह बताई है। और जब ईमान का सौदा करने की बात आई,
बड़े सेठ आए खरीदने तो रवीश कुमार ने टाटा बाय बाय फिनिश करके खुद यूट्यूब के चैनल पर आना सही समझा, क्योंकि ईमान से, साफ तौर पर अगर कहा जाए, अगर ईमान से आप पूरी तरीके से चाहे जितना भी हाथ मिलाकर उसको मार दें, उसका कत्ल कर दें, लेकिन ईमान रखने वाले आज भी जिंदा हैं। और चंद पैसों के लिए सरकार के कदमों में लौटने वाले पत्रकारों की हालत भी आपके सामने है। और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा पूरे देश के सामने रखा गया, उस प्रोपेगेंडा में अगर कोई शिकार हुआ तो वो मुसलमान थे, दबा कुचला तमाम वो वर्ग था जिसे सिर्फ और टीवी पर ये दिखाकर बताया गया कि देश का मुसलमान ही ऐसा है जिसकी वजह से देश के ये हालात हैं और तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और पाकिस्तान चले जाने की बात से लेकर कैसे रवीश कुमार ने इस इंटरव्यू में हर एक बात की पोल खोल दी दोस्तों, कि कैसे सत्ता अपने प्रोपेगेंडा के लिए देश का नुकसान कर रही है, मुसलमानों को निशाना बना रही है और अपनी ज़बान से कहे बिना ही भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए दंगाई मीडिया घरानों की पोल खोलते हैं। वो कहते हैं कि मैं मिस करता हूँ टीवी चैनल को, मैं मिस करता हूँ उस अपॉर्चुनिटी को कि कैसे हम टीवी चैनल में काम करके हर रिसोर्सेज के साथ हर सच्ची खबर को बहुत जल्दी से आप तक पहुंचा देते हैं। यूट्यूब में अब वो रिसोर्सेज नहीं होते, हम मिस करते हैं उन रिसोर्सेज को, क्योंकि हम उन पत्रकारों तक जल्दी नहीं पहुंच सकते, हम उस खबरों तक जल्दी नहीं पहुंच सकते, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने दर्द को रखा और उस दर्द के बीच आपने अगर गौर किया होगा कि हर कोई हिंदी भाषा को लेकर कहने रोने का ढिंडोरा पीटने वाला, अंग्रेज़ी बोलने वाले पत्रकार रिचर्ड ने उनसे अंग्रेज़ी में सवाल किए और रवीश कुमार ने पूरी तरीके से हिंदी में उसके जवाब दिए। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होते ही भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल्स फिर से रवीश कुमार को, अल जज़ीरा को, कतर को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और उस डंका बजने की सच्चाई अब जिस तरीके से सामने आ चुकी है दोस्तों, वो फिर इस इंटरव्यू में साफ दिख गया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने नफरती एजेंडे के लिए देश को जलाकर रख दिया। मणिपुर जल रहा है, नूह की तस्वीरें आपके सामने हैं और तमाम आए दिन नफरत का जो बाज़ार गर्म हो रहा है उसकी भी सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रवीश कुमार का कतर मीडिया को ये दिया हुआ इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल है और सच तो ये है कि आप अगर पत्रकार हैं तो सिर्फ सवाल पूछिए। पार्टियों की, सरकारों की चाटुकारिता करके आपकी पत्रकारिता नहीं, आपकी चाटुकारिता है जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और वो बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये सत्ता जिस तरीके से नफरत की राजनीति कर रही है इस पे बार बार सवाल हो रहे हैं और पूरी दुनिया में थू थू होती हुई दिखाई दे रही है। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।